नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात सच है। चीन की नींद केवल पैंगोंग में ही नहीं उड़ी है, बल्कि क्वाड के उस चतुष्कोणीय गठबंधन ने भी उसकी पेशनी पर बल डाल दिए हैं, जिसमें अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल है। भारत से चीन के तनाव के चलते अमेरिकी उप विदेश मंत्री स्टीफन बिगन ने संकेत दिया है कि क्वाड की अगली बैठक दिल्ली में हो सकती है। चीन के लिए चिंता की वजह यह है कि यह चारों देश लोकतांत्रिक हैं। साथ ही चीन के साथ इन सभी देशों के रिश्ते तनावपूर्ण चल रहे हैं। अगर क्वाड की मीटिंग नई दिल्ली में होती है तो चीन पर इसका दबाव पड़ना लाजमी है। दरअसल चार महाशक्तियों के गठबंधन की बैठक भारत में करके चीन को यह दिखाने की कोशिश होगी कि वह हर परिस्थितियों में चीन के खिलाफ एकजुट है, साथ ही किसी भी चुनौती का मिलकर मुकाबला करने को तैयार भी है। लोकतांत्रिक देशों के इस गठबंधन को चीन एंटी बीजिंग के तौर पर देखता है। वैसे इस गठबंधन को चीन के साथ जियोपॉलिटिक्स चिंताओं के मद्देनजर गठित किया गया है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के परामर्श से 2007 में क्वाड की शुरुआत की थी। वर्तमान में चीन द्वारा दक्षिणी चीन सागर और LAC पर उत्पन्न किए गए तनाव में क्वाड की अहमियत साबित हो गई है। यानी चीन की घेराबंदी के लिए क्वाड अब बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। इसी बीच 29-30 अगस्त की रात में भारतीय सेना की कार्रवाई का अमेरिका ने खुलकर समर्थन किया है। अमेरिका ने इसके लिए चीन को दोषी ठहराते हुए इसे उकसावे वाली कार्रवाई करार दिया है, जबकि भारत द्वारा इसे आत्मरक्षा और अपनी संप्रभुता की सुरक्षा में उठाया गया कदम बताया है। इधर दक्षिणी चीन सागर में चीन पर दबाव बढ़ाने के उद्देश्य से भारत ने अपना युद्धपोत साउथ चाइना सी में चीन की छाती पर ले जाकर खड़ा कर दिया है। बताया जाता है कि भारतीय नेवी ने मलक्का स्टेट में चीन की घेराबंदी सख्त कर दी है। यहां से चीन के काफी जहाज अरेबियन सागर से कच्चा तेल और अन्य व्यापारिक सामान लेकर आवागमन करते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस दक्षिणी चीन सागर में इंडियन नेवी का जंगी जहाज पहुंचा है, चीन उसे अपना हिस्सा मानता रहा है और अमेरिका समेत किसी भी देश की मौजूदगी को वह इस जल क्षेत्र में पसंद नहीं करता है। हालांकि चीन ने भारत के सामने इस आक्रामक कार्रवाई पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है, मगर भारत ने चीन को उसी के घर में घेरने की पूरी रणनीति तैयार कर ली है। इंडियन नेवी का यह युद्धपोत अमेरिकी नेवी के निरंतर संपर्क में है। अब दोनों देशों की नेवी साउथ चाइना सी में चीनी नौसेना की गतिविधियों पर न सिर्फ नजर बनाकर रखेगी, अपितु उसे इस जल क्षेत्र में ही पंगु बनाकर रख देगी। 2020 के मोदी जिस तरह चीन की छाती पर मूंग दल रहे हैं, उससे दुनिया को पक्का विश्वास हो चुका है कि अगर चीन की एड़ी निकालने का दम किसी के पास है तो वह मोदी का न्यू इंडिया है। मोदी ने चीन को कूटनीति, अर्थनीति और सामरिक मोर्चे पर अपाहिज बना दिया है। LAC से लेकर नवजल तक चीन बुरी तरह से छटपटा रहा है। चीन के घुटने तोड़ने वाली खबर यही है कि पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे को सेना ने अपने कब्जे में जरूर लिया, मगर मुश्किल माने जाने वाले स्पांगुर गैप, स्पांगुर झील और इसके किनारे चीन द्वारा बनाई गई सड़क पर भी अपने कैंप स्थापित कर लिए हैं। यानी जिस सड़क को चीन ने रात दिन गधे की तरह काम करके तैयार किया था, अब वह भारतीय सेना के कब्जे में आ गई है। चीनी सेना ने ऊंचाई वाले स्थानों पर जिन कैमरा और निगरानी उपकरणों को लगाया था, उन्हें तोड़कर झील में फेंक दिया गया है। चीनी सेना द्वारा यह उन्नत उपकरण भारतीय सेना की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए फिक्स किए गए थे, पर इसके बाद भी भारतीय सेना ने इस इलाके पर अपना कब्जा कर लिया। भारतीय सेना जानती है कि चीन पलटवार जरूर करेगा, मगर उसने एक विशेष ऑपरेशन यूनिट और सिखलाइट इन्फेंट्री सैनिकों सहित अन्य सैनिकों द्वारा चीन के खिलाफ उसे कड़ा जवाब देने के लिए अच्छी तैयारी की हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिन पहले बैठक में साफ कर चुके हैं कि सेना की तैयारियों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। हर चुनौती से निपटने के लिए सेना को पूरी खुली छूट दी हुई है। यानी भारत अब बातचीत में समय गंवाने की बजाय सैन्य विकल्प पर कदम आगे बढ़ा चुका है। आने वाले अगले 2 हफ्तों में तय हो जाएगा कि चीन LAC से पूर्व वाली स्थिति में चुपचाप लौटता है अथवा अपनी गर्दन तुड़वाने की खुजली अभी भी बाकी है, क्योंकि अगर भारत चीन के बीच युद्ध घोष हुआ तो आगामी 2 हफ्ते बेहद ही महत्वपूर्ण है। LAC पर सहमत का खेल दोनों ही तरफ शुरू हो चुका है। अब भारतीय सेना को जब भी अवसर मिलेगा 3480 किलोमीटर लंबी LAC पर सेना ऐसी कार्रवाई निरंतर करती रहेगी। दरअसल रणनीतिक लिहाज से ऐसी कार्रवाई जरूरी हो जाती है। अगर दुश्मन ने हमारे किसी हिस्से पर कब्जा किया है तो सेना किसी दूसरी जगह पर इस तरह कब्जा करती है। वार्ता की टेबल पर आने पर इससे पलटा बराबर हो जाता है और आखिर में समझौता एक दूसरे के इलाके खाली करने पर आकर ठहरता है। मगर इसमें भारतीय सेना का पराक्रम यही है कि उन्होंने यह इलाका चीन के हलक में हाथ डालकर निकाला है। अगर भारतीय सेना चाहती तो अरुणाचल प्रदेश में भी ऐसी कार्रवाई कर सकती थी, मगर सामरिक दृष्टि से यह इलाका बेहद ही अहमियत रखता है। इसलिए भारतीय सेना द्वारा लिया गया यह निर्णय उसकी वीरता और क्षमता को दर्शाता है।
इससे चीन पर कई गुना दबाव बढ़ गया है। चीन के होश इसलिए नहीं उड़े हैं कि भारत ने पैंगोंग झील के ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप पर कब्जा कर लिया है, बल्कि चीन इस आशंका से भी सहमा है कि पैंगोंग के उत्तरी किनारे पर भी भारत एक्शन की तैयारी कर रहा है। भारतीय सेना ने यहां पर अपना जमावड़ा बढ़ाना शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि पैंगोंग झील के 2/3 हिस्से पर चीन का अधिकार है, जबकि भारत पैंगोंग के 1/3 हिस्से पर अपनी पेट्रोलिंग करता है। भारतीय सेना पूरी पैंगोंग झील को अपने कब्जे में लेने की तैयारी कर रही है ताकि चीन की कमर सही से तोड़ी जा सके। चीन पहली बार भारत का इतना आक्रामक रूप देख रहा है, यानी जिसे 1962 में कांग्रेस ने चीन को दिया था, मोदी 2020 में उसे वापस लेने का संकल्प कर चुके हैं। चीन का ग्लोबल टाइम्स इस संदेह को यकीन में बदलता दिखाई देता है, जिसमें उसने कहा है कि भारत 1962 में गंवाए गए इलाकों को चीन से वापस लेने की कोशिश कर रहा है। वैसे यह दावा कहीं ना कहीं हकीकत के करीब है। भारत ने चीन की सुपर पावर छवि को न सिर्फ खूंटी पर टांग दिया है, बल्कि उल्टा उसके घर में घुसकर मारने की रणनीति अख्तियार कर ली है। यह चीन के लिए चौंकाने वाली कार्रवाई है। यही वजह है कि चीन अब डिफेंसिव मोड में नजर आता दिख रहा है, परंतु चीन का चरित्र धोखेबाजी और धूर्तता के स्तंभ पर टिका है। कन्फ्यूशियस की औलादे कंफ्यूजन ज्यादा करती है। चीन एलएसी पर भारत के हाथों पिट रहा है, मगर अभी भी इस कोशिश में है कि किसी तरह भारत पर रणनीतिक बढ़त हासिल की जाए। मगर भारतीय थल सेना ने 3400 किलोमीटर लंबी एलएसी पर अपने सभी अग्रिम ठिकानों को 24 घंटे सतर्क रहने के लिए अलर्ट कर दिया है। भारत ने अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम सहित सभी सीमावर्ती इलाकों में अतिरिक्त सैनिक और हथियार भेजे हैं। इसके अलावा एलएसी के आसपास मौजूद एयरबेस पर सुखोई जैगुआर और मिग-29 लड़ाकू विमानों को तैनात कर दिया है। यानी एलएसी पर इस बार भारत की इजाजत के बिना एक पत्ता भी नहीं खड़क सकता है। खास बात यह है कि मोदी के न्यू इंडिया की इस ताकत को दुनिया अचंभे से देख रही है। चीन की सांसें अटकी है और भारत चीन की छाती पर खड़ा होकर दाड़ लगा रहा है। मोदी ने विश्व को दिखा दिया है कि अगर दृढ़ निश्चय और इच्छा शक्ति मजबूत हो तो चीन जैसी सुपर पावर भी छुछंदर साबित होती है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।